शून्य से शिखर का नजारा अभी बाकी है, दर्द का अंजाम अभी बाकी है। प्रिय दर्शक, जिस सफर पे, जिस रास्ते पे आप निकले हैं, जो जिम्मेदारी, जो भार आपके कंधों पे सौंपी गई है, वो इतना आसान नहीं है। और जो भार, जो जिम्मेदारी आप उठाए हुए हैं, वो जिम्मेदारी और भार उठाना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं आत्मा और जीवन के दाता यानी भगवान सूर्य माने जाते हैं। जिस सफर पे और जिस रास्ते पे आप निकले हैं, उस सफर और रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, और न ही हुआ है, क्योंकि आप संघर्ष, मेहनत, प्रयास को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका सफलता और कामयाबी कोई और लेकर के चले जा रहे हैं। लेकिन जिस सफर पे आप निकले हैं, उस सफर से आप वापस नहीं लौटिएगा, नहीं तो कई साल पीछे आप चले जाएंगे। और जितना संघर्ष, मेहनत, प्रयास आप किए हैं, वो संघर्ष, मेहनत, प्रयास आपको फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी के करीब आप पहुंच चुके हैं, अपने लक्ष्य के करीब आप पहुंच चुके हैं। क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर आरंभ है, और शनि की ढैया कहती है हमारे अधूरे सपने पूरा करवाने के लिए आती है, अधूरे कार्य पूरा करवाने के लिए आते हैं, अधूरे हमारे जो व्यापार, बिजनेस, कैरियर होता है उसे पूरा करवाने के लिए आते हैं। लेकिन शनिदेव महाराज वो सब पूरा करवाने से पहले हमें ऐसे ऐसे दृश्य हमारे समक्ष, हमारे सामने प्रकट कर देते हैं, जहां बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और सोचते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच लेते हैं कि अब हम नहीं कर सकते, ये तो सच है, उन्हें सफलता और कामयाबी नहीं मिलती, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति उस दृश्य का सामना करके आगे बढ़ते हैं, वो अपने जीवन में सफलता और कामयाबी जरूर पाते, जरूर अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है आपको, क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि आपके सप्तम घर में पड़ी हुई है, जो कि रिश्ते का, साझेदारी का घर माना जाता है, परिवार का घर माना जाता है। और यहाँ राहुदेव महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, व्यक्ति के मन में भ्रमित कर देते हैं, उलझने में डाल देते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में खटास उत्पन्न हो जाती है, परिवार अपने टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी रहने की अभी जरूरत है। वही 8वें घर पे शनि महाराज की दृष्टि जरूर पड़ी हुई है, क्योंकि 8वां घर रहस्य का, खोज का, आविष्कार का, रिसर्च का माना जाता है। और जो व्यक्ति रिसर्च कर रहे हैं, जो व्यक्ति नेटवर्किंग से जुड़े हैं, जो कंटेक्शन से जुड़े हैं, जो शेयर मार्केटिंग से जुड़े हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, इनके लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और 2026 आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाएंगे, जो कि 2026 में बहुत बड़ी सफलता और कामयाबी प्राप्त करेंगे आप। लेकिन सफलता और कामयाबी प्राप्त करने से पहले कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उस साल आप अहंकार, क्रोध से भरे हुए नजर आएंगे, साथ ही आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से भी भरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2026 आपके राशि के स्वामी यानी भगवान सूर्य का साल होने वाला है। अंक ज्योतिष में भगवान सूर्य आत्मा और जीवन के प्रतीक कारक माने जाते हैं, लेकिन भगवान सूर्य के जो है वो अग्नि तत्व माने जाते हैं, जिसके कारण आपके अंदर बार बार क्रोध, बार बार अहंकार उत्पन्न होंगे। और यदि क्रोध और अहंकार यदि उत्पन्न होने दिए, उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगाए, तो आपके रिश्ते में खटास आएगी, पारिवारिक कलह उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि राहुदेव महाराज की दृष्टि आपके 7वें घर पे भी पड़ी रहेगी 2026 तक। वहीं शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके जो है 8वें घर पे 2027 तक पड़े रहेंगे। 3 जून 2027 के दिन शनिदेव महाराज यहाँ से निकल जाएंगे, आपके घर से चले जाएंगे। वहीं गुरु की दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ी हुई है, जो कि हम बात कर रहे थे, आपकी जिंदगी यू टर्न लेगी, यू मोड़ लेगी 2026 में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा, संतान के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से शुद्ध और पवित्र होते हैं। जिस घर पे बैठते हैं, उस घर को शुद्ध और पवित्र करके, दुख दर्द पीड़ा समाप्त करके, उस घर में खुशियां प्रदान कर देते हैं। वहीं हम बात करेंगे केतु महाराज की दृष्टि, जो कि आपके लगन भाव पे पड़े हुए हैं। और केतु महाराज सेवा, सत्कार, रोग, ऋण, दया, धर्म, लोभ, मोह के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ अभी आप जितना सेवा सत्कार करेंगे, उतनी ही सफलता, कामयाबी आपको प्राप्त होंगी। जितने लोभ, लालच, छल कपट से आप बचेंगे, उतने ही आप अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है समझने की राहु महाराज की, क्योंकि राहु महाराज रिश्ते के घर पे जो बैठे हैं, तो रिश्ते में उलझन तो उत्पन्न कर रही है, लेकिन ये उलझन ये कब तक रहेगी? क्योंकि व्यक्ति दुनिया से जीत जाते हैं, लेकिन घर की लड़ाई में ना तो जीत पाते, ना तो हार पाते हैं। और यही कुछ समस्या आपके जीवन में चल रही है, और इसका सबसे जो बड़ा कारण है राहुदेव महाराज, जो सप्तम घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आकर के आपके जीवन की दौड़, आपकी डूबती हुई बिजनेस, पार, कैरियर की दौड़ संभाल लिया है, क्योंकि
देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, जो कि 5वीं दृष्टि के कारण व्यक्ति के जीवन में बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान प्रदान करते हैं। वहीं 7वीं दृष्टि के कारण रिश्ता, साझेदारी, परिवार में जो कलह उत्पन्न होते रहते हैं उसे शांत करते हैं, वो कलह को समाप्त करते हैं। और वहीं 9वीं दृष्टि जो कि साहस, पराक्रम, भाग का घर भी माना जाता है, और भाग के ऊपर जब दृष्टि पड़ती है देव बृहस्पति के, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन होने लगते हैं, अचानक से उन्हें सफलता और कामयाबी मिलने लगती है। लेकिन साथ ही जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में सफलता और कामयाबी मिलने लगती है, वैसे वैसे व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। जितना हो सके क्रोध और अहंकार से बचिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाला 2026 में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अपने एक चरम सीमा पर होगा, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखने की जरूरत है। जीवन में अचानक से कुछ भी नहीं होता, और यदि अचानक से हो जाए आपके जीवन में, वो सदा के लिए, हमेशा के लिए नहीं होता। ये सच है कि शनिदेव महाराज यदि आपको दर दर ठोकर खिला रहे हैं, दर दर भटकने पर मजबूर किया, लेकिन यही शनिदेव महाराज गुप्त तरीके से आपके धन में बढ़ोतरी, बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी, रिसर्च में बढ़ोतरी, गुप्त ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि जब जब व्यक्ति के जीवन में उलझने उत्पन्न होते हैं, तो उलझने के साथ साथ समस्या का भी आगमन होता है। जब समस्या का आगमन होता है, तो उसी उलझन और समस्या के बीच में सफलता के वो बड़े राज छुपे होते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति जो परख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, लेकिन आप वो व्यक्ति होते हैं जो हर एक मोड़ पर आप मौत का सामना जरूर करते हैं, हर एक मोड़ पर आप जरूर अपमानित होते हैं, हर एक मोड़ पर ठोकर आप जरूर खाते हैं, लेकिन अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पाकर ही दम लेते हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी भगवान सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा, यानी शून्य से शिखर पे आप पहुंचेंगे। फिर से जो आप शून्य से शिखर से शून्य की तरफ आ चुके थे, कड़ी संघर्ष में प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आप फिर से शून्य से शिखर पर पहुंचेंगे, और ये 100% सच होगा। लेकिन प्रिय दर्शक, इसके लिए हमें खुद को जागरूक रखना पड़ता है, अपने आंख और कान खुले रखने पड़ते हैं, अपने विचार, अपने सोच, अपनी बुद्धि हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ता है, चाहे हमारे जीवन में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आकर के खड़ी हो जाए, क्योंकि समस्या ही हमें सफलता की ओर लेकर के जाती है, हमें कामयाबी दिलाते हैं, हमारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या आकर के दस्तक नहीं देती, तब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में शून्य से शिखर पर नहीं पहुंच सकते। और यदि आपके जीवन में समस्याओं का आगमन हो चुका है, तो ये वक्त आपको शून्य से लेकर शिखर पर लेकर के जाने वाले, और ये 100% सच होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में 2026 में होने जा रहा है, और 2026 आपके भाग और भविष्य आपके बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएंगे, आप खुद इतना बदल जाएंगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, व्यक्ति को कोयले से हीरे में परिवर्तन कर देते हैं, और जब कोयले से हीरे में परिवर्तन होता है, उसकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में होती है, और वो है, और आपकी भी कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में होने वाली है। थोड़ी धैर्य और साहस रखने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य और साहस रखे, उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चमत्कार